अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव एंड कम विद मी। और जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले भी देखें, लेकिन एंड में उनको बताऊंगा कि उनके लिए क्या मकसद की बात थी इस वीडियो में। इंतहाई से ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल और फ्रूटफुल वीडियो है ये। एंड तक इसको देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे देखिएगा भी, सुनिएगा भी और कंप्लीट फायदा उठाइएगा। कंप्लीट पैकेज है, होलसम पैकेज है। काफी सारे स्टूडेंट इंतजार में थे और बकरीद की खुशियां और बोर्ड एग्जाम के एंड होने की खुशियां, ये सब मिल मिलाकर आज की ये वीडियो। सेकेंड ईयर मैथ्स कि सर सेकेंड ईयर मैथ्स के लिए कुछ कर दें, तो वैसे तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मजीद थोड़ी जो हेल्प कर दी जाए ताकि स्टूडेंट्स भरपूर अंदाज में अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को और स्पेशली मैथ्स के पेपर को कंक्लूड कर सकें। मैंने आपके लिए काफी सारा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन जो बोलूंगा उसको सही से नोट डाउन करें अपने पास। और एक चीज जो इसको ब्रीफ करने से पहले मैं बता दूं, JJC बाई सर जव्वाद, इस नाम को याद रखें और बहुत एहतियात के साथ फ्रॉडियर्स से और चीटर से और जालसाजों से और नक्कालों से जरा होशियार रहें। तो ये जरा एहतियात की बात है कि मैं आपको ये जो पैकेज देता हूँ इसको कोई कॉपी करके अपने अपने जो है प्लेटफॉर्म से इसको जो है वो तशहीर करता है। नेकी तो फैले, लेकिन अपनी मेहनत करने का मजा अलग है। यानी ये मेहनत है। अगर आपको नजर आए तो कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर हाँ सही कह रहे हैं आप। और इसको मैं कॉपी करके फटाफट आगे फॉरवर्ड कर दूं, वो बहुत ही आसान काम होगा दुनिया का। चैप्टर बाय चैप्टर, और इसमें इंजीनियरिंग वाले तवज्जो पहले रखें। रेड से जहां जहां लिखा हुआ है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। रेड से जहां जहां लिखा हुआ है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रेड जहां पे है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी सेक्शन सी के, ठीक है। और ब्लू जो लिखा हुआ है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, तो ये ना हो कि कंप्यूटर साइंस वाले ये अब कमेंट में लिख लेंगे सर हमारे लिए। मैं कहूँगा बेटा ये जरा इसी को आप अवेल करें, जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो नहीं बनेगी। प्री इंजीनियरिंग वालों में ये कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चंस लिस्ट है ना, देखिए हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। पैटर्न जो है मॉडल पेपर में आपको दे चुका हूँ, वो मॉडल पेपर जाके उसकी जो है वीडियो देख लें, सही है। उसमें पेपर पैटर्न जो है वाजा है कंप्यूटर साइंस जनरल साइंस वालों का। अब क्वेश्चंस तो ये लिस्ट जो है बोथ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पेपर पैटर्न में जो स्विच है वो आप मॉडल पेपर से ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं मॉडल पेपर की, और बाकी तैयारी यहाँ से करें। और बाकी कोई आपको जो माइन्यूट चेंजेस हैं वो एडजस्टेबल है, नो टेंशन नो मेंशन, सही है। चैप्टर 2 यानी फंक्शन एंड लिमिट्स 2.3 2.4, जिस ब्रैकेट में पार्ट नंबर लिखे उन पार्ट नंबर को जाके टिक कर लें, निशान लगा लें, मार्क कर लें, और अपने फाइनल प्रिपरेशन बस ये जज कर लें कि मैंने इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली है या नहीं, सही है। 2.3 2.4 3 चैप्टर डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इसमें 3.2 3.4 जिस एक्सरसाइज के ऊपर रेड लिखा होगा इसका मतलब वो पूरी एक्सरसाइज भी लॉन्ग की है, ठीक है। और जिस एक्सरसाइज पे तो रेड नहीं लिखा होगा लेकिन अंदर रेड ब्लू मिक्स है, तो इसका मतलब उसके अंदर जहां जहां रेड है वो तो लॉन्ग है, बाकी शॉर्ट, यानी वो मल्टीपर्पज एक्सरसाइज है। इसको जरा सही से प्रैक्टिस में लीजिएगा। 3.5 3.6 ये पूरी रेड, इसका मतलब इसके अंदर के क्वेश्चन लॉन्ग में ही कहीं जाएंगे। फोर्थ चैप्टर आ गया, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। 4.2 के ये 1 और 2 के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं, और 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 3 के पार्ट हैं, सही है। 3 आप पूरा भी कंप्लीट भी कर सकते हैं, इसमें जरा मोहतात रहिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज है, इसमें से एक लॉन्ग आना होता है। तो इसके आप जो 1 2 पार्ट जो ऊपर के वो भी एड अप कर सकते हैं।
लेकिन ये जो इजाफी बोल रहा हूँ दैट इज बोनस, यानी जो 99, 100, 80 प्लस 90 प्लस के शौकीन लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल नोट्स हैं। 5.12 वेक्टर डिफरेंशिएशन निस्बतन हल्का सा चैप्टर है, टोटली 5 सवाल निकालें, इसका घोटा लगाएं। 6 चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर मैथ्स इंटीग्रेशन, इसमें एक्सरसाइज तो 7 है लेकिन मैंने काफी कोशिश की है कि इसमें फिल्टर कर दूं और 4 ही एक्सरसाइज निकाली है। 6.45 तो लॉन्ग के लिए और 6.67 6 मल्टीपर्पज 7 सिर्फ शॉर्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सही से मार्क आउट कीजिएगा, जैसे 2 का 6 लिखा हुआ है, क्योंकि ये पार्ट्स बड़े कीमती होते हैं कि पार्ट्स में से हमने प्रैक्टिस नहीं की थी और वो आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मामला चैप्टर नंबर 6 तक। काफी बड़ी मैथ्स है सेकेंड ईयर की, तो इतनी ज्यादा कॉलम भरे में। 7 चैप्टर आ गया, यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन की कहानी। इसमें 8 एक्सरसाइज है, कोशिश कर मैंने इसमें 5 कर दी हैं। इसको जरा गौर से देख लो, 7.1 और 3 में से तो शॉर्ट है। 7.5 हैवी हैंड रखिएगा इस पे, लॉन्ग की एक्सरसाइज है। और 7.8 में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि लॉन्ग एक बन जाएगा इस साल, लेकिन इसमें क्वेश्चन 5 शॉर्ट का है। ठीक है, उसके बाद 8 चैप्टर सर्किल का, इसमें शॉर्ट ही शॉर्ट है सारा। एंड में मैं 2-2.5 चैप्टर और समरी बताऊंगा, वो जरूर सुन के जाइएगा। 8 चैप्टर में शॉर्ट ही शॉर्ट सारे। 9 चैप्टर 6 के टक्कर का एक तगड़ा और खतरनाक और मुश्किल चैप्टर, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें एक्सरसाइज लग रहा होगा सारी सर ने इंपॉर्टेंट निकाल दी है, तो अंदर क्वेश्चन देखें बहुत सारे हैं, ये मैंने कम कर दिए, इसमें अभी और कम करना रिस्क है। 9.1 जो पैराबोला की, इसमें तो शॉर्ट ही शॉर्ट है। 9.3 जो इलिप्स की है, इसमें अच्छा जहां पे 2 लाइनों में कोई चीज आ रही है, जरा ख्याल रखिएगा, वो एक ही एक्सरसाइज को कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये 2.3 का मंजर है, तो ये बड़ी एक्सरसाइज थी। इस तरह ये जो है ये 6.6 का मंजर है, 2 लाइन में जहाँ चल रहा है। इस तरह ये जो है ये, इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर परेशान होकर मुझे मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9.1 पैराबोला की जो शॉर्ट की हो गई, 9.3 और ये जो बाकी एक्सरसाइज हैं ये लॉन्ग की हो जाएंगी, यानी इलिप्स की और हाइपरबोला की। ठीक, 10 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक हेल्दी चैप्टर है, कैलकुलस से रिलेटेड बहुत ज्यादा मैथ्स है सेकेंड ईयर में। 10.2 तो प्योर चैप्टर 10 की जो एक्सरसाइज है ये लॉन्ग की है, सेक्शन सी। 10.1 और 3 यानी 10.3 ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी वाली, ये शॉर्ट में आने का बहुत चांस है। 11 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, शॉर्ट ही शॉर्ट है इसमें, और क्वेश्चंस के पार्ट लिखे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर भी। 12 चैप्टर पूरा ही पूरा लॉन्ग है। इसमें आप जरा ये ख्याल रखिएगा, जब मैं अभी समराइज करूंगा तो कंप्यूटर साइंस वालों के पैटर्न में, क्योंकि देखिए लिखिए मेनली फॉर प्री इंजीनियरिंग, यानी पैटर्न यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेड का और ब्लू का वो प्री इंजीनियरिंग का है। कंप्यूटर वाले इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो अपने लिहाज से उसको कंट्रास्टिंग या मार्क करेंगे कि ये मेरा लॉन्ग का है, या कुछ 80% तो सेम है, शॉर्ट है शॉर्ट है, लॉन्ग है लॉन्ग। अराउंड 20% में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कंप्यूटर जनरल साइंस वालों को। ठीक है, तो उस 20% के लिए पूरी एक वीडियो का मत्था लगाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे गर्मी में और में मेरी तरफ से आप लोग भी सोचा करें। तो ये हो गया आपका मंजरनामा, पहला स्टेज आज की वीडियो लेक्चर का, कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस का घोटा लगाना है। सर ये तो बहुत ज्यादा है, एक्सीलेंट। ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये अराउंड 170 क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको गिनने की कोशिश की थी, तो ये 170 क्वेश्चन है। सर ये तो बहुत ज्यादा है, बुक खोले 500-600 क्वेश्चन है टोटल, ये 1/3 से भी कम कर दिए मैंने, इससे कम करना आपके ऊपर है। लेकिन मैं अब कुछ मदद करने जा रहा हूँ, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है पढ़ लिया करें बच्चों, और जिन्होंने बोर्ड एग्जाम के करीब में पढ़ना शुरू किया है उनके लिए भी, और जिनको सप्ली बचानी है, अच्छा ख्याल है कोई इम्प्रूवमेंट वाला फेलियर वाला है उसके लिए भी ये पैकेज वैलिड है। अब सर आप क्या फायदा हमारा करने जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है।
इसमें फायदा ये बताने जा रहा हूँ कि क्या आप टिक लगाऊंगा ना तो वो एक्सरसाइज पहले कर लीजिएगा, सही है। जिस पे टिक लगाऊंगा वो एक्सरसाइज आप पहले कीजिएगा। अब यह 3.4 और 3.6 चैप्टर 3 में ये दो एक्सरसाइज पहले करें, ठीक है। चैप्टर 2 में दोनों ही करें, वजह इसके भी बताऊंगा। चैप्टर 4 में दोनों ही मजबूरी है, वजह इसकी भी बता दूंगा। चैप्टर 5 में दोनों करें, यानी इसमें अगर दोनों छोड़ेंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन करें। अभी टिक क्यों नहीं लगा रहा हूँ उसकी वजह एंड में आएगी। इधर चैप्टर 6 में 6.7 जरूर करें, 6.6 जरूर करें। इन दोनों में आपके ऊपर है कि कौन सी एक पक्की कर रहे हैं तो दूसरे पे हल्का हाथ रख सकते हैं, ठीक है। मैं सिंगल टिक लगा रहा हूँ कि अपने तौर पे देख लीजिएगा इसमें कौन सी आपको थोड़ी निस्बतन हल्की लग रही है। इस तरह इस 7 चैप्टर में 7.6 के अलावा बाकी आपको बहुत पक्का करना चाहिए उस 7.1, 7.3, 7.5 और 7.8। 8 चैप्टर में ज्यादा चांस तो है 8.2 का, तो ज्यादा पहले 8.2 पक्की करें। 9 चैप्टर में ऑड नंबर वाली एक्सरसाइज पहले कर लें, यानी 9.1, 3 और 5, ठीक है। चैप्टर 10 में 10.2 और 3। अब लग रहा है ना काफी क्योंकि एक एक्सरसाइज के ऊपर टिक नहीं लगाने का मतलब है कि 6, 8, 10 सवाल कम हो सकते हैं। चैप्टर 11 अगर आपको समझ में आता है तो आसान चैप्टर है, करें जरूर। और 12.4 और 11 चैप्टर पे टिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब जिस पे टिक नहीं लगाया और क्या वजह है कि वो इम्पोर्टेंट भी है। अब आए आप जरा डू और डाई चैप्टर्स के सिनेरियो पर। प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए जो डू और डाई चैप्टर्स का सिनेरियो है, पहले इससे देखें पेपर पैटर्न अपना। मुख्तसर लिख दिया वरना मॉडल पेपर में ये पूरा आ चुका है। टाइम मैनेजमेंट सही रखिएगा, जिनको 85, 90 क्रॉस करना है। 8 मिनट अराउंड एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है आपको, 10 शॉर्ट करने हैं तो 10 फॉर द 40 मार्क्स का, यानी 40% आपका यहाँ पे वेटेज है। यानी 80 मिनट्स अराउंड, यानी 1 आवर 20 मिनट्स अराउंड आपका सेक्शन भी हो जाए। तो जब पेपर कर रहे हो, लेकिन इसमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी आ रही है इस वीडियो में, तो तकरीबन 5 पार्ट करने के बाद घड़ी देखें रफली कि मेरा 40 मिनट्स 42 3 मिनट्स हुए तो सही गाड़ी चल रही है, गियर चेंज ना करें या बहुत पैनिक में ना आए। इसी तरह सेक्शन सी में हमें 5 सवाल जो करने हैं, 2, 2.5, 3 सवाल करने हैं, तो घड़ी देखें। इसमें आप 14 मिनट्स अराउंड एक लॉन्ग को ले सकते हैं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट 13 मिनट में इसको रखे। 14 मिनट्स 15 हद है कि 15 मिनट से ऊपर कोई लंबा सवाल ना जाए। इससे 70 मिनट्स ये हो गया, 80 मिनट्स गौर से देखें, 150 मिनट्स ये हो गया, 20 मिनट्स की एमसीक्यूज है, 170 मिनट। 5 मिनट में आप पेपर पढ़ेंगे कि कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है, लगा हुआ पेपर आया कि नहीं आया, वो सब लेकर देखें। आपका 2-4 मिनट बचे, कोई सवाल अटक गया तो समझें कि गाड़ी छूटने जा रही है, खुदा ना खास्ता तो ये ना हो। तो इसको आप जरा बहुत एहतियात से नोट करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की चीजों को खूब शेयर किया करें। इसलिए नहीं कि जे को शेयर करने नहीं कर रहा हूँ, लोगों का भला है, किसी की सप्ली ना आए, किसी का सी ग्रेड ना आए, ये हमारा जेजेसी का और आपका मकसद है। मेरा वो रेटिंग वाला मकसद बाद में बहुत है कहीं, सही है। तो ये आपका पेपर पैटर्न। अब इसकी बुनियाद पे आए कि डू डाई चैप्टर से मुराद क्या है। अब चैप्टर 2 पे मैंने टिक नहीं लगाया, लेकिन ध्यान रहे कि चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं, ठीक है। अब अगर 2 शॉर्ट आने हैं तो इसका मतलब है कि ये चॉइस आपकी खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे चॉइस कितनी है, कितने पार्ट करने हैं ये नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे आपको 10 पार्ट करने हैं 14 में से, और यहाँ पे आपको 5 करने हैं 7 में से। तो अब देखें, अगर 2 पार्ट किल कर दी हमने चैप्टर 2 में से, यानी एक बच्चा कहता है कि सर 2.3 में से लिमिट वाला जरूर आता है, तो 2.4 में से वो कंटिन्यूअस फंक्शन वाला भी तो जरूर एक पार्ट आता है ना। तो अब ये हो गया मामला ट्रिकी, क्योंकि अगर आप चैप्टर 2 के दोनों पार्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। कंप्यूटर साइंस वालों का चैप्टर 2 में लॉन्ग है, ख्याल रखिएगा चैप्टर 2 में। तो अब इस बुनियाद पर यहाँ पे आपका शुरू हुआ प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए डू डाई चैप्टर्स के मंजर में 3 सबसे ऊपर, फिर 4, फिर 6,
फिर 7, फिर 9, फिर 10 और फिर 12 और उसके बाद 2। काउंटिंग करें, 2 2 4 2 6 2 8, 8 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो चैप्टर है इसका मतलब है उनके ऊपर हल्का भारी हाथ रखने से क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नहीं है, सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं मैपल कमांड वाली। तो सब उसके बाद आपके पास जाएगा चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 11 और 1 फिर आखिर, यानी यहाँ तक सेक्शन बी 5, 8 और 11 में से कोई लॉन्ग नहीं है। आप देख भी लीजिएगा, ब्लू ब्लू होगा पूरा चैप्टर 5, 8 और 11 में। और 2 भी आपका शॉर्ट ही शॉर्ट है प्री इंजीनियरिंग वालों का, लेकिन मैंने क्यों इसको इस चैप्टरों की लिस्ट में एक जगह लिखा है आखिर में, क्योंकि 2 पार्ट हैं शॉर्ट के और ये निस्बतन आसान चैप्टर है अगर किया है किसी ने लिमिट्स वाला। ठीक, ठीक हो गया है तक। अब डू नॉट फॉरगेट भी क्या मतलब है, इससे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, बस ये 70-75 तक पहुंचने वाली गाड़ी है। तो लोग कहते हैं सर टारगेट गैस पेपर जो है वो आप यूट्यूब पे डाल लें, तो भाई हर चीज पब्लिक करना बड़ा मुश्किल होता है, और आपको पता है मेरी जगह कि क्या क्या मामला हैं दुनिया में। अब डू नॉट फॉरगेट का मतलब है एग्जाम्पल्स, जो डू डाई चैप्टर्स हैं या सेक्शन सी, इसमें हिंट दे रहा हूँ, सेक्शन सी के लिए एग्जाम्पल्स को जरूर कवर कीजिएगा। 2 से 3 सेक्शन सी की एग्जाम्पल्स आती हैं ताकि नकल माफिया फंसे, क्योंकि गाइड बुक में एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पे सेक्शन सी के लिए यहाँ पे रेड है ना, उससे रिलेटेड है एग्जाम्पल जरूर बुक खोल के देखें। जिन्होंने मेरे टारगेट गैस पेपर मंगाए हुए पीडीएफ, अभी भी ये स्कीम चल रही है वरना खत्म हो जाएगी, बाद में नहीं कहिएगा हमें पता नहीं चला। तो उस सूरत में पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो सर एग्जाम्पल भी बहुत सारी हैं, तो उसकी ट्रिक दी मैंने। सेक्शन सी यानी जहां रेड लिखा जाता है 7.5, 7.5 से पीछे देखें कोई ढंग की एग्जाम्पल है, ये मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6.6 का ये जो डेफिनेट इंटीग्रल वाली एक्सरसाइज है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल से पीछे देखें 6.6 से पीछे पेज पलट के कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ तगड़ी एग्जाम्पल हैं, तो वो आपकी एक छोटी सी लिस्ट बन जाएगी, बहुत से ज्यादा 10 एग्जाम्पल बन जाएंगी, वो आप जाके यहाँ पे एड अप कर लें। अब देखें यहाँ पे 80, 85, 90 की दौड़ में शरीक हो गए, सही है। दूसरी चीज एमसीक्यू उसको मत भूल जाइएगा। काफी लोग कहते हैं तुक्के मारने हैं, भाई तुक्के नहीं मारने, आगे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी खड़ा हुआ है जो एनईटी के उम्मीदवार हैं। एमसीक्यू बुक से करें, मॉडल पेपर से करें, कॉलेज प्रीलियम पेपर मैंने बहुत सारे अपलोड कर दिए उससे करें। जनरल साइंस वालों को तो सबसे ज्यादा मैंने जो है प्रीलियम पेपर अपलोड किए इसीलिए क्योंकि देखें उन यहाँ पे लग रहा होगा कि उनसे सौतेलापन हो गया, नहीं, वहां पे बैलेंस किया उनको सर जवाब ने, उससे फायदा उठाएंगे। वहां पे पेपर पैटर्न कितनी बार मॉडल पेपर में चला गया, कॉलेज प्रीलियम मैंने जनरल साइंस के ज्यादा अपलोड किए, वो सब मिल मिला के लगा के हमारे पास तो बिल्कुल नक्शा क्लियर है कंप्यूटर साइंस वालों को कि क्या हमारा पेपर पैटर्न है। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों के प्रीलियम पेपर मैंने कम अपलोड किए हैं, ठीक हो गया। एमसीक्यू बुक से, फिर मॉडल पेपर से, और फिर प्रीलियम पेपर से, और 2025 और 24 के मॉडल पेपर और बोर्ड पेपर हो चुके हैं। ये सब करके इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज भी 20 में से ज्यादातर बेहतरीन हो जाएगी। तो देखें आप 100 की दौड़ में शरीक हो गए, 90 प्लस की दौड़ में शरीक हो गए। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट होते होंगे जो 80 90 क्रॉस वाले, जस्ट मिडनाइट तड़का लगाने वाले नहीं है कि बस कल पेपर है आज ये जल्दी से कर लो, इसके फर्रे बना लो, इसको जो है जल्दी से बूटी बना लो, वो बहुत खराब और बुरी बात है। तो ये हो गया मामला। अब मजीद फाइनल टच, उसके बाद अल्लाह हाफिज। बकरीद की खुशियां आपकी चल रही है माशाल्लाह से, उसको शॉर्ट अप करें क्योंकि जो है इंजीनियरिंग वालों का तो पेपर भी पहले, कंप्यूटर साइंस वालों को तो 9 तारीख को है, आखिरी पेपर है मैथ्स का उनका। अब जो है फाइनल बात यह है बेटा कि इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट 2-2 आएंगे और एक लॉन्ग, यानी उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, नोट करें। चैप्टर 6 में 2 शॉर्ट हैं, एक लॉन्ग है, इस तरह लिखेंगे आप अपने पास 2+1। 7 में 2 शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, 2+1। 9 में 2 शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, 2+1। अब जरा काउंटिंग करें, शॉर्ट 4-4 नंबर का होता है, लॉन्ग 8 नंबर का होता है।
कितने मार्क्स बन रहे हैं? 16 16 16। ये 3 चैप्टर ही कुछ कर लें, सप्ली तो बच गई। सप्ली किसी की ना यार, खुदारा बेतहाशा आ रही है, लोग पूछते रहते हैं सर फेलियर हूँ मैं, इम्प्रूवमेंट का दे रहा हूँ, सप्ली है मेरी, ये करने हैं। और देखें सप्ली वालों की ईद भी खराब की हुई है। 25 तारीख को भी उनका सप्ली का पेपर हुआ, 30 का भी सैंडविच बना दी उनकी जो है वो बकरीद। तो उनकी जो है देखें रिग्रेट्स और सिंपैथीज। ये मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ कि किसी को फेल और सी ग्रेड का मसला ना आए, खुदा ना खास्ता। देखिए इतना मैं फिल्टर कर रहा हूँ, इसके बाद तो यार बदनसीबी वाली बात होगी, जरूर बताइएगा मुझे कि सर सही बोल रहे हैं या गलत। देखिए ये 16 32 48 48 मार्क्स हो गए, 33 पे पास है। अगले साल से जो है 40% पास हो गया है, फर्स्ट ईयर वालों का इस साल से 40 पे पास हो गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि हर कोई पास हो जाए भाई। तो अब देखिए ये तो हो गया सबसे, यानी कि 6 7 और 9 तो सबसे ही ऊपर करें, अनअवॉइडेबल हो गए, क्योंकि देखिए 6 पार्ट शॉर्ट के फंस जाए, खुदा ना खास तो पेपर खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 में एक शॉर्ट एक लॉन्ग, चैप्टर 4 में एक शॉर्ट एक लॉन्ग, चैप्टर 10 में एक शॉर्ट एक लॉन्ग, चैप्टर 12 में सिर्फ लॉन्ग। सही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग है सेक्शन सी का। चैप्टर 2 में 2 शॉर्ट हैं। सही है, इसमें लॉन्ग नहीं है। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है ना? अब क्यों मैंने कहा कि इन 3 चैप्टरों को, ये तीनों आसान तो लग रहे होंगे आपको, लेकिन इसका वेटेज ही नहीं है। 5 एक ही शॉर्ट है, 8 एक ही शॉर्ट है, या 2 शॉर्ट भी हो कोई फायदा ही नहीं है, एक शॉर्ट है। 11 एक शॉर्ट है, तो शॉर्ट ही हो गया भाई, शॉर्ट कर दो इसको। लेकिन आगे जिंदगी में काम आएगा, तो इसको शॉर्ट नहीं कीजिएगा। खास करके पार्शियल डिफरेंशिएशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये आगे के ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में भी काम आता है। ठीक है यहाँ तक? अब इंजीनियरिंग वाले जा भी सकते हैं, मुझसे रुखसत भी ले सकते हैं। कोई शक शुबा रह गया हो, कुछ कमी रह गई हो, कुछ बोलना मैं रह गया हूँ, तो फीडबैक देकर कमेंट में मुख्तसरन पूछिएगा। काइंडली ये सवाल नहीं पूछिएगा कि सर ये कर लें वो कर लें ना कर लें, सब मैंने टिक विक लगा दिए हैं, वो सवाल रिपीटेडली नहीं पूछिएगा, शायद मैं आंसर ना करूं, आप लोगों को बुरा ना लगे। अब इंजीनियरिंग वालों टाटा बाय बाय। कंप्यूटर साइंस वालों के साथ मैं फाइनल थॉट शेयर कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस वाले इस चीज का आप ध्यान रखें कि उनका चैप्टर नंबर 12 में एक शॉर्ट भी है एक लॉन्ग भी है, तो उनके लिए 12.34 दोनों पे टिक होगा। क्योंकि अगर न्यूटन राफसन आ गया आपका शॉर्ट में, तो सिम्पसन 38 या ट्रेपेजॉइडल जो है वो आ गया लॉन्ग में, या इस तरह का चैप्टर 12.4 का लॉन्ग में, शॉर्ट लॉन्ग। एक ये फर्क है कंप्यूटर वालों में। दूसरा फर्क है चैप्टर 2 का, यानी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्पेशल नोट यहाँ पे ये है कि उनको चैप्टर 2 और 12 को जरा ध्यान रखना है, क्योंकि चैप्टर 2 में उनका शॉर्ट एक है लॉन्ग एक है, लिमिट्स वाला, और उसमें 2.3 वाला जो है लॉन्ग है कंप्यूटर साइंस में, और 2.4 वाला शॉर्ट है। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए दोनों में डबल टिक आएगा। ठीक हो गया? चैप्टर 12 में इनका 12.34 दोनों पे डबल टिक आएगा, क्योंकि एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, और पेयरिंग स्कीम है उनके में। कंप्यूटर साइंस वालों का जो पेपर पैटर्न है वो ये नहीं 10 में से 10 शॉर्ट करने, 5 में से 5 लॉन्ग करने, अंदर अंदर और है, यानी ए और बी ए और बी ए और बी। अब जैसे उनके 4 में और ही नहीं है, सेक्शन बी में 4 पार्ट में और ही नहीं लगा हुआ है। अब आपको पता है वो कौन से 4 चैप्टर है जिसमें और ही नहीं लगा हुआ है? उनके जो है चैप्टर नंबर 2 में और नहीं है, 3 में और नहीं है, 6 में और नहीं है, यानी ये शुरू के चैप्टर है उसमें और ही नहीं है, 5 में और नहीं है। ये 4 पार्ट विदाउट और है कंप्यूटर साइंस वालों के। 4 पार्ट विदाउट और सेक्शन बी में। और वो कौन कौन से चैप्टर के वो बहुत, क्योंकि वो डू और डाई हो जाएगा अगर एक भी अटका, तो ये समझे कि 4 मार्क्स की कुर्बानी चढ़ गई, पीछे हमने कुर्बानियां की नहीं, उधर और कुर्बानी मांग ली इस फॉर्म से। 2 में नहीं है, और 3 में नहीं है, और 5 में नहीं है, और 6 में नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाएगा आर या पार, 2 में कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा आर पार, 5 एक ही एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज में काम की कर लो, 6 में एक जगह और नहीं, एक जगह और है, यानी 6 के 2 जगह शॉर्ट हैं, जिस तरह हमारे इंजीनियरिंग में 2 जगह शॉर्ट है, लेकिन 6 एक जगह बगैर और के है, और वो इस एक्सरसाइज में से है कंप्यूटर साइंस वालों का। कहाँ गया भाई?
6.2 में से। अब यह 6.2 के क्वेश्चन अलग से पूछिएगा, क्योंकि वो एक पार्ट होगा जो 6.2 में से वो सेक्शन बी में होगा कंप्यूटर साइंस वालों का, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग में कंप्यूटर साइंस वालों के एक जगह और नहीं होंगे, 5 में से 5 करने, 4 में और लगाओगे, और का मतलब है ए और बी, ठीक है। ई शीट भी होगी कंप्यूटर साइंस वालों की, ये भी ध्यान रहे, OMR शीट पर होगा और ई शीट पर होगा। इंजीनियरिंग वालों का पूरा मैनुअल पर है, ये CS वालों के लिए बता रहा हूँ। अब इनके में 1 क्वेश्चन विदाउट और है सी में, और वो है चैप्टर 6 का हटो बचो यानी इंटीग्रेशन का। अंदर तो चॉइस होगी एनी टू इवेलुएट, चैप्टर 2 में भी चॉइस होगी एनी टू इवेलुएट, सही है। इंजीनियरिंग वालों का जो है चैप्टर 3 और कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर 3 में आ रहा है डेरिवेटिव का, इवेलुएट एनी टू, 3 में से 2, 3 में से 2। यानी पेपर सही है पैटर्न, आप बस प्रैक्टिस करो, तैयारी लक्ष्य करो तो बेहतरीन मार्क्स आ सकते हैं इस मैथ्स में, ठीक हो गया। कंप्यूटर वालों को ही मंदिर बता दिया, और जिनका कंप्यूटर वालों का शॉर्ट सॉरी जिसमें से लॉन्ग नहीं है उसमें इंजीनियरिंग वालों का भी लॉन्ग नहीं, यानी कि चैप्टर 5 में से ना इंजीनियरिंग में लॉन्ग आएगा, ना कंप्यूटर साइंस में, ना 8 सर्किल में, ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ना मैपल कमांड में। मैपल कमांड में तो दोनों ही ग्रुप वालों में सिर्फ 2 MCQs हैं, सेक्शन BC है ही नहीं पूरा, सही है, ओनली MCQs है इसमें चैप्टर 1 में, ठीक हो गया। और इन तीनों में एक एक शॉर्ट है। और पेयरिंग स्कीम के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ बताऊंगा तो मैं बताते ही रहूँ और आपने अगर सर के पास कोई और काम नहीं है तो मैं कहूँगा यार ऐसा तो नहीं बोलो, हमारे पास भी और काम है। तो ये जो है मैंने कंप्यूटर वालों को भी ब्रीफ कर दिया है तरीके से, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 6.2 ऐड कर लीजिएगा कंप्यूटर साइंस वाले, और पूरी एक्सरसाइज नहीं, हिंट भी दे देता हूँ, उसके जाके आप क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें साइन कॉस वाले क्वेश्चन है उसके सिलेक्टिव पार्ट्स कर लीजिएगा, पीछे की एक्सरसाइज छोड़ दें, देखें और आसानी कर दें। अब शायद कमेंट भी नहीं करें, सर ने यहीं पे बता दिया, ठीक हो गया। तो गेम ऑन, उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग अब भरपूर तैयारी करके फाइनल टच देंगे, अपने जो है कर तो चुके होंगे रिवीजन, बस मैच करेंगे, मैच द कॉलम इंग्लिश में, यहाँ मैच करेंगे। मेरा अरे सर ने ये सवाल दिया है इसको देख लेते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन अगर कंप्लीट है तो सिर्फ टैली करनी है, नई चीजों को मत करें। चैप्टर इसलिए बता दिए कि जिसका जहाँ पे हाजमा फेल होने लगे, डाइजेशन बिल्कुल आउट होने लगे, वो वहां पे अपने आप को रोकने की कर सकता है कि नॉट फॉर मी ओनली फॉर यू। तो ये थम्स अप जो है या थम्स डाउन कुछ कर दिया करें, कुछ जो है हमारे चाहने वाले डिसलाइक भी करते हैं, कभी बता भी दिया करें कि क्या चीज हमारी नापसंद लगी या क्या चीज बुरी लगी जिसकी वजह से डिसलाइक किया है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन, लेकिन नक्कालों से होशियार, जालसाजों से होशियार, प्रोडेटर से होशियार, JJC ओरिजिनल, कॉपीराइट नहीं है लेकिन ओरिजिनल, सही है। नमाजों की पाबंदी, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।